कहानियाँ हम बचपन से पढ़ते आए हैं। हमारे माता-पिता, हमारे दादा-दादी हमें कहानियाँ सुनाते हैं। कहानियाँ हम अपने बच्चों को भी सुनाते हैं। कहानियाँ अमर होती हैं। कहानियाँ हमें सोचने के ऊपर मजबूर करती हैं। कहानियाँ हमारा मनोरंजन करती हैं। कहानियाँ मोटिवेशनल होती हैं। कहानियाँ अमर होती हैं। मेरा नाम है अनीश वर्मा। मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर। मोटिवेशनल कहानियाँ आप तक लेके आता रहता हूँ। आज की जो कहानी है उसका टाइटल है बाज का पुनर्जन्म। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बाज की जो एज होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 70 ईयर्स होती है। लेकिन जब बाज 40 ईयर्स का होता है तो उस टाइम पे उसको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उस वक्त उसकी जो चोंच है वो मुड़ना शुरू हो जाती है। वो अच्छे से खा नहीं सकता। उसके जो पंजे हैं वो फैलना शुरू हो जाते हैं, तो वो अच्छे से शिकार नहीं कर सकता। और उसके जो पंख हैं वो काफ़ी उसकी बॉडी के साथ चिपकना शुरू कर देते हैं, तो उसकी जो उड़ने की रफ्तार है वो काफ़ी कम हो जाती है, तो शिकार करने में उसको दिक्कत आती है। उस समय बाज के जीवन में 3 ऑप्शन होती है। या तो वो अपने जीवन को त्याग दे, या तो गिद्धों की तरह मृत जीवों के ऊपर निर्भर रहे। तीसरी ऑप्शन वो होती है जिसमें उसको थोड़ी पीड़ा सहनी पड़ेगी, लेकिन फिर से वो आसमान की बुलंदियों पर शिकार करने के लिए एक हवा की तेज रफ्तार के जैसा दौड़ सकता है, जिसके लिए हम बाज को जानते हैं, जो बाज की फितरत है। कहते हैं कि बाज की आंख बहुत तेज होती है और जब शिकार करता है तो एकदम पंजों में जकड़ लेता है अपने शिकार को। तो बाज पीड़ा वाला रास्ता चूज करता है। वो उड़ान भरता है और जंगल के बीचों बीच चला जाता है। वहां पे अपना घोंसला बनाता है। घोंसला बनाता है, सबसे पहले अपनी चोंच को तोड़ देता है। नई चोंच आती है। अपने पंजे जो फैलना शुरू होते हैं उनको आगे से पत्थरों में मार मार के गिरा देता है। अपने पंखों को अपने चोंच के सहारे से निकाल देता है। और ये पूरा जो प्रोसेस है वो 150 दिन का होता है। 150 दिन के बाद बाज उस जंगल में से जब उड़ान भरता है तो वैसा ही पहले की तरह बादलों में राजा बनकर उड़ने लगता है। तो वैसा ही इंसान के जीवन में भी ये पड़ाव आता है। जब इंसान 40 वर्ष का होता है तो उसके अंदर ऊर्जा की कमी को वो फील करता है। तो उस समय हमें भी ऊर्जावान होना चाहिए। हमें भी कुछ चीज़ों के अंदर बदलाव लाने चाहिए, अच्छे बदलाव, जिससे हमारे अंदर ऊर्जा और ज़्यादा उत्पन्न हो जाए और हम अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकें। जीवन में हर एक समय पैसा कमाना ही उद्देश्य नहीं होता है। उसके अलावा जो भी इंसान करना चाहता है उसमें उसको ऊर्जा मिले और उस डायरेक्शन की तरफ इंसान दृढ़ता के साथ चल सके। मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आपको मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। आई होप कि आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।